दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों इस माह निर्जला एकादशी है मई 31, 2023 को। इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो है मई 30 को दोपहर 1:07 पर और ये अंत होगी 1:45 दोपहर मई 31 को। तो हम सभी लोग जो निर्जला एकादशी है वो उदया तिथि के हिसाब से मई 31 को मनाएंगे। तो आइए आप सभी को मैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षयो मंगलाय तनयो हरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह की एकादशी के बारे में पूछा तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इसके बारे में तुम्हें शास्त्रों के ज्ञाता व वेदांगों में निपुण विद्वान धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी बताएंगे। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि हे धर्मराज, मनुष्य को दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को स्नान करके भगवान केशव का पुष्पों से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इतना सुनकर भीमसेन बोले कि हे पितामह, बड़े भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल व सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन न करने को कहते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। तब व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक को हे और स्वर्ग को श्रेष्ठ समझते हो तो तुम दोनों पक्षों की एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। फिर पूरे दिन उपवास करना कैसे संभव है? यदि मैं घोर प्रयास करूं तब भी पूरे वर्ष में केवल एक ही बार व्रत कर सकता हूं। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं उसका पालन करके स्वर्ग पा सकूं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसमें स्नान के लिए 3 मासा जल से अधिक न लें, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासा जल से अधिक लेना मदिरा पान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान न करने से 12 एकादशियों का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर ब्राह्मणों को दान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी एकादशियों का फल मिलता है। यह व्रत मुझसे स्वयं भगवान केशव ने कहा था। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यमदूत दिखाई नहीं देते और भगवान विष्णु के दूत आकर उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए संसार में निर्जला एकादशी जैसा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी को जो भी स्नान, जाप, दान, होम किया जाता है वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप को खाता है और मरने पर दुर्गति पाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से यह पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कही जाती है। जो यह व्रत दोपहर में स्नान तप करके करते हैं उन्हें करोड़ पल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान विष्णु का पूजन करके गाय का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान देना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, जूतों का दान करें। जो कोई भी इस पापनाशक एकादशी का व्रत करता है वह पाप मुक्त होकर अक्षय पद को पाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।